सर, पानी के मामले को लेकर पहले तो पंजाब और हरियाणा आमने सामने, अब हिमाचल की एंट्री हुई है और वहीं हिमाचल के सीएम ने कहा है कि एक तो पानी पर बिजली के लिए 12% रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। दूसरा उन्होंने कहा है कि दोनों आपस में ये झगड़ रहे हैं, उससे पहले तो हिमाचल का हक है इस पानी में। ये देखिए, देखो, जो सेटल्ड लॉ है दुनिया का वो रिपेरियन लॉ है। हम ये मानते हैं कि जो हिमाचल है और पंजाब है, दोनों रिपेरियन स्टेट्स हैं। और ये नहीं हिमाचल कह सकता कि उनका सिर्फ हक है, पंजाब का भी उतना हक है जितना हिमाचल का है। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर कुछ भी, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान इसमें रिपेरियन नहीं है, और इसीलिए, और उनको कोई संवैधानिक तौर पे कोई इजाजत भी नहीं देता, लेकिन हमारे साथ पंजाब के साथ जाती हुई है। और जो पुनर्गठन एक्ट है पंजाब का, उसकी जो सेक्शन 78, 79 और 80 है, उसी की वजह से हमसे जबरदस्ती हुई है, और उसी की वजह से हरियाणा को और राजस्थान को पानी पंजाब का गया है। जहां तक रॉयल्टी की सवाल है, उनका जो हिमाचल का कहना ठीक है, क्योंकि उनकी जो अगर कुछ बनता है तो वो हरियाणा से बनता है या राजस्थान से बनता है, पंजाब से ऐसा कुछ बनता है। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि जब बीबीएम की मीटिंग हुई थी तब सुक्खू तो चुप बैठे रहे और उन्होंने उस समय कोई इस चीज को लेकर बात रखी। नहीं, देखो, वो दूसरी बात है, लेकिन जो देखो, हम तो कानून की बात करते हैं। हम जो जो ये हमारे साथ अ, ज्यादती हो रही है पंजाब के साथ, हम उसकी बात करते हैं, हम और किसी तो बात ही नहीं करते। क्योंकि हिमाचल जो है वो रिपेरियन स्टेट है, उनका उतना अधिकार है जितना पंजाब का हम्म। तो कैसे देखते हैं कि जैसे जीएनके में 370 आर्टिकल खोला गया, वहाँ पे अब कोई घर कोई जमीन ले सकता है, लेकिन जो हिमाचल है पंजाब से ही बना है वो स्टेट, तो पंजाब के लोग तो वहाँ जमीन भी ले सकते हैं, जबकि पंजाब के लोग पंजाब वहाँ हिमाचल के लोग यहाँ पे आकर जमीनें भी ले लेते हैं, सब कुछ नहीं, कर देखो, लेते हैं। राजस्थान ने भी कानून बना रखा है कि नॉन राजस्थानी जो है वो राजस्थान में जमीन नहीं ले सकता। ऐसे ही जो है हिमाचल ने कानून बना रखा है। मेरा ख्याल है कि देखो, हमारे सुखपाल सिंह जो खैरा है, उन्होंने बेसिकली एक प्राइवेट बिल मूव किया था जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर बाकी स्टेटें बना सकती है तो पंजाब को भी ऐसा मूव करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे हिमाचल में लॉ बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं, लेकिन जेएनके में 370 हटने के बाद वहाँ की परिस्थिति और हालात थोड़े अब खराब हो गए हैं क्योंकि आतंकी हमले भी हुए हैं। देखो, उनकी उनकी एक अलग सिचुएशन है, अलग जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जिसके तहत जो है वो अलग, उनकी अलग समस्याएं भी हैं। उसको हम, मेरा ख्याल है कि हिमाचल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर बात की जाए पहलगाम के बाद भारत सरकार के जो बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, अब आयात निर्यात भी बंद कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दिए, अब लेन देन भी बंद हो गया है। ऐसे में एक जो भारत की तरफ से ये जो स्ट्राइकिंग की जा रही है, इनसे लेकर कैसे देखिए पाकिस्तान में घबराहट है क्योंकि पाकिस्तान के जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि 2 महीने का राशन दवा पानी तक खा। देखो, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्योंकि हम तो जो जो ये हुआ जो पहलगाम में, वो बहुत गलत हुआ है। सारा देश जो है वो वहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके साथ खड़ा है, और जो भी बेस्ट रेमेडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए। बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मंत्रियों को लेकर निशाना साध रही है, खासकर चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा कल स्टेटमेंट दी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके कोई सबूत नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने फिर यू टर्न लिया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि इनके मंत्रियों के ऐसे बयान, और क्योंकि पहले भी चन्नी पुलवामा को लेकर बोले थे जिसके बाद विवाद छिड़ा था, अब फिर एक विवाद छिड़ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो एक तरह की ऑक्सीजन जो वहाँ के आतंकी और पाकिस्तान को देने में काम करती है। देखो, मैंने वो स्टेटमेंट देखी नहीं है। मैं अगर कुछ स्टेटमेंट देखी नहीं है, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन उनका ऐसा बयान देना देखो, कहाँ मैंने तक समझते हैं आप मेरे सही को है? मेरे को पता नहीं है कि किस संदर्भ में क्या बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी बयान को तोड़ मड़ोड़ करके ही
चलाने में बहुत होशियार है। उनका जो सोशल मीडिया, जो आईटी विंग्स है, वो ऐसी ऐसी बातें कई बार तोड़-मोड़ के पेश करती हैं। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि जब तक मैंने सुनी नहीं है कि किस संदर्भ में कहा है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आम आदमी पार्टी का मंत्रियों का कहना है कि ये तो हमेशा ही यू टर्न मारते हैं और इनको आता कुछ नहीं, मेरे को उसके बारे में, क्योंकि मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने वो कहीं सुना नहीं है, ना पढ़ा है, क्योंकि मैं वो बात कहूँगा जो जितनी मेरे को नॉलेज है। तो अभी कैसे देखते हैं कि पंजाब के पानी का मसला जो हल हो पाएगा या अब हिमाचल की एंट्री हुई है और देखो हिमाचल एक और चीज अमन अरोड़ा जी ने ये भी कहा है कि वहाँ यहाँ की जो कांग्रेस है वो अलग बयान देती है, वहाँ की कांग्रेस अलग बयान देती है, दोनों के बयान ही नहीं आपस में मैच होते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सेटल्ड लॉ है। वो रिपेरियन, वो भी रिपेरियन स्टेट है, पंजाब भी रिपेरियन स्टेट है। अगर उनकी रॉयल्टी की बात आती है, जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर रॉयल्टी की बात आती है तो हरियाणा से या राजस्थान से आती है। और दूसरी बात है, एक्चुअली जो अमन अरोड़ा जी कह रहे हैं, इनके जो दिल्ली की टीम है वो क्या कहती है, केजरीवाल जी क्या कहते हैं, संदीप पाठक क्या कहते हैं, इनके जो हरियाणा के राज्यसभा के एमपी हैं सुशील गुप्ता जी, वो क्या कहते हैं। सो देखो, हमने अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, वो दूसरी स्टेट की कोई दूसरा बंदा बात करे, लेकिन पंजाब की कांग्रेस जो है वो पंजाब के साथ बिल्कुल खड़ी है। कोई दूसरा आदमी कोई कुछ कहे कुछ ना कहे, लेकिन हम जो पंजाब के साथ खड़े हैं।